तो जो मार्केट वाले जो चाय हम लोग पीते हैं, सुबह में जाते हैं पीने पीने के लिए, जब पी लेते हैं तो उसको साफ करने के लिए कम से कम 15 गिलास पीना चाहिए पानी। तो कोई इंसान नहीं पीता है कि ठंडा में पानी कौन पीता है। ठंडा में ऐसा ही अक्सर लोग पानी पीने के लिए कम कर देते हैं। लेकिन पानी शरीर में पीना चाहिए। जिसका शरीर में जैसा वजन है उसी के अनुसार पानी पीना चाहिए। पानी अगर नहीं पीते हैं तो पानी अगर शरीर में कमी हो जाता है तो उसी से फिर एक ना एक बीमारी आपको शरीर में आ सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर चाय की आदत है तो चाय पीजिएगा। तो चाय पीने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले लाल चाय पीना पड़ेगा। दूध वाली जो चाय पीते हैं और जो पैकेट वाले जो चाय पीते हैं, पैकेट वाला जो दूध आता है डायरेक्ट दूध, उसको लोग क्या करते हैं कि खौला देते हैं और उसमें तो केमिकल सारा चीज मिलाया गया रहता है। एक बार देखे थे वीडियो में कि बहुत सारा ऐसा केमिकल उसमें डाला जाता है। और जहां तक कि जो झाग बनता है जो हम लोग निरमा में डालते हैं, निरमा में जो डाला हुआ रहता है जो केमिकल, वही केमिकल उसमें दूध में झाग बनने के लिए डाला जाता है। क्योंकि पहले हम भी लाते थे दूध तो उसमें पता भी नहीं चलता था कि क्या है नहीं है। लेकिन 2-4 महीना पहले हम दूध एक बार लाए थे, उसमें इतना खराब सेंट आ रहा था। तो उसके बाद हम पैकेट वाला दूध भी नहीं ला रहे हैं। अगर आदमी को स्वस्थ रहना है, अच्छा जिंदगी जीना है, तो अच्छा जिंदगी जीने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग को अच्छा खाना चाहिए। अच्छा खाना क्या खाना चाहिए, जो कड़वा चीज होता है वो हम लोग के शरीर के लिए बहुत अच्छा चीज होता है। और जो मीठा चीज होता है, स्वादिष्ट होता है, वो पेट के लिए बहुत ही खतरनाक चीज होता है। तो हम लोग को मुंह को देखना है, मुंह को स्वादिष्ट लेना है कि पेट का स्वादिष्ट लेना है। तो मुंह वाला अगर स्वादिष्ट लेते हैं तो आप बीमारी की ओर जाते हैं। और अगर पेट वाला स्वादिष्ट लेते हैं तो आप स्वस्थ की ओर जाते हैं। तो स्वस्थ की ओर जाने के लिए हमको लेना क्या है, जो मुंह में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि हम लाल चाय पीते हैं, तो लाल चाय पीते हैं तो चाय अगर मार्केट वाली चाय जो लाते हैं, चायपत्ती जो लाते हैं, उसको डालते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा केमिकल उसमें भी मिला हुआ रहता है। और उस चाय को पीने के बाद 10 बीमारी लाता है। जैसे गैस, कब्जियत, भूख नहीं लगना, चक्कर आना, माथा में दर्द, बहुत सारा ऐसा बीमारी होने लगता है। लेकिन उसी के बारे में बात किया जाए, चाय के बारे में, और इस डॉक्टर नीम्स ने इस गेनोडर्मा को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी कि गेनोडर्मा को खोज करके निकाले और इतने अच्छे जड़ी बूटी राजा को खोज कर निकाल के हम लोगों के बीच पहुंचाए हैं। और इस गेनोडर्मा को 2% जो डिएक्शन का चाय है इसमें डाले हैं ऋषिगेनो टी में। और ऋषिगेनो टी अगर जिसको चाय पीने का आदत है वो मीठा डाल के पी सकते हैं। और मीठा का मतलब है कि चीनी अगर नहीं डालिएगा तो बेहतर रहता है। अगर चीनी के जगह में अगर आप गुड़ का चाय पीते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि गुड़ से ही चीनी बनता बनता है। और बहुत ऐसा केमिकल मिला करके चीनी को व्हाइट बनाया, सफेद बनाया जाता है। और उसी चीनी को हम लोग खाते हैं। पहले का लोग क्या करते थे कि गुड़ का ही सेवन करते थे। गुड़ का सेवन करते थे तो उस टाइम किसी का ना शुगर होता था, किसी का थायराइड होता था, ना बीपी हाई बीपी लो, बहुत सारा ऐसा बीमारी नहीं होता था। लेकिन अभी के दौरान आप देखिए चीनी लोग खा रहे हैं तो चीनी खाने से बहुत सारा ऐसा बीमारी होता है। लेकिन गुड़ जो खाते हैं तो गुड़ का चाय अगर पीते हैं तो हम लोग का गुड़ के चाय में भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर उसके साथ में ऋषिकेनो टी लेते हैं और नींबू अगर 2 बूंद डाल के पीते हैं तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि हम लोग चाय तो पी लेते हैं। चाय पीने के बाद क्या होता है कि जो
हम लोग करते हैं क्या है कि अपने ऊपर रहते हैं। मार्केट वाले जो चाय पीते हैं तो सब चुपचाप रहते हैं, सबको चाय पी रहा है, सबको चाय पी रहा है। लेकिन जब रिएक्शन का चाय पीते हैं तो लोग चुपचाप नहीं बैठते हैं। चुप क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा बीमारी का हल होता है। और इसमें बताया जाता है कि आप इसको खा करके सिर्फ आप ही फायदा मत लीजिए, और आपको अगर फायदा लग रहा है, जो भी फायदा लग रहा है, आप जाके मार्केट में इसको शेयर कीजिए और एक दूसरे को बताइए। अगर नहीं जा पा रहे कहीं तो अपने रिश्तेदार में बताइए, अपने रिश्तेदार में बता करके अपने रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस को बताइए, गांव मोहल्ले में बताइए, और बता करके स्वस्थ बनाइए। स्वस्थ अगर बनाते हैं एक दूसरे को तो आपको दुआ मिलता है। और दुआ मिलने के साथ साथ में क्या होता है कि यहाँ दुआ का पैसा भी आता है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिए डॉक्टर नीम्स ने कि देखिए कोई भी महिला भी अगर करना चाहती है, अगर देखिए पुरुष को तो काम करना ही करना है, लेकिन महिला भी चाहती है कि अपना पैर में हम कुछ खड़ा होकर के अपना जो सपना है, अपना सपना को हम पूरा करें। क्योंकि महिला लोग क्या करती है, घर का एक मेंबर बन जाती है शादी होने के बाद। जैसे शादी से पहले माँ बाप के अंडर में रहती है, और जब शादी हो जाता है तो फिर शादी होने के बाद जब ससुराल चली जाती है, ससुराल में क्या होता है कि हस्बैंड सास ससुर के ऊपर निर्भर करती है, और घर से नहीं निकल पाती है। अपना शौक जो उसका सपना है उस चीज को पूरा नहीं कर पाती है। तो इतना अच्छा डॉक्टर ली। तो वही हम बात कर रहे थे महिला लोग को। तो घर में अगर रहती है महिला लोग तो कुछ नहीं कर पाती है, सपना को पूरा नहीं कर पाती है। तो अगर हम देखें कि नहीं भी निकल पाते हैं तो मोबाइल के माध्यम से ये जो डिएक्शन का बिजनेस है हम कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अगर जिसका जितना जानकारी लेना है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग चलते रहती है, आप आ जा करके वहाँ पे ले सकते हैं। और इतने बड़े बड़े जो सफल लीडर है, उस सफल लीडर का बात सुन करके और अपने भी आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं कि वो भी एक दिन ऐसा ही थी। लेकिन आज देखिए कि कितने बड़े व्यक्ति, बड़ा मतलब पैसा वाली हो गई है, कितना आगे बढ़ चुकी है। लेकिन होता क्या है कि एक चीज, मेहनत। बिना मेहनत का कोई भी चीज कहीं भी नहीं मिलता है। अगर आप मान लीजिए जैसे हम लोग जून में आते हैं, जून में बहुत सारे ऐसे कि ठंडा की वजह से रजाई कम्बल उड़ उड़ के सोए हुए हैं कि इतना ठंडा में कौन उठता है। लेकिन सीखने का रहता है, जिसको सिखाने का रहता है, वो उठते हैं और बैठते हैं अपने मोबाइल को लेकर इस रूम में ज्वाइनिंग करते हैं और सुनने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं और बताते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना है पड़ता है। जब तक कुछ सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट हम लोग को खाना है। और जो भी फायदा हुआ है, अगर 100 में से 25%, 5% जो भी फायदा हुआ है वही फायदा को बताना है, वहां ना कि झूठ बोलना है। इसमें एक चीज और नाम दिया हुआ है कि ईमानदारी। बेईमानी का काम नहीं करना है, ईमानदारी का काम करना है। जैसे कि आप बेईमानी का काम कीजिएगा, आप तो आप
बहुत जल्द पैसा कमा लीजिएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए। और अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आप कम कम पैसा कमाते हैं, लेकिन आपको लाइफ टाइम आते जाते रहेगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होता है झूठ बोलता है कि हमको 5% फायदा हुआ है तो 20% 25% हमको मतलब फायदा बताना है मार्केट में। और ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेचने की वजह से बोल देता है, ना कि सबसे पहले बताते हैं कि हमारे जो डॉक्टर लिम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, और प्रोफेसर सर कौन है, इनके बारे में जो बताते हैं। जो पढ़े लिखे इंसान, एक दो ठो ऐसे इंसान होते हैं कि बताते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं बाबू, हमको नहीं समझाना है, आप जाइए कहीं अनपढ़ लोगों को समझाइएगा। लेकिन उसका समझ में नहीं आया है कि ये रिएक्शन क्या है। तो वही हो जाता है, किसी को निराश नहीं होना है। जब कोई बता देता है कि हमको नहीं समझाना है, हम पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ लोगों को बताइए, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन जो बोलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो बोलना है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन क्या करना है कि बिना नेटवर्क का क्या चलता है? कुछ भी चलता है क्या? एक इंसान आया है दुनिया में तो बिना नेटवर्क का आया है। इसी तरह करके समझाना है कि बिना नेटवर्क का दुनिया बना है क्या? दुनिया भी बना है तो नेटवर्क से ही बना है। लेकिन मान लीजिए जिस लोग को समझ में आ जाता है तो वो ज्वाइनिंग कर लेता है, ये ठीक है बात। उसके बाद में जैसे बताता है कि डॉक्टर नीम के बारे में अगर कहीं बताते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि ये विदेश का कंपनी है, विदेश वालों को हम क्यों साथ दें, विदेश वालों के साथ में हम लोग को नहीं रहना है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में हम लोग को क्यों नहीं काम करेंगे। तो समझाना है कि मान लीजिए अगर हम एक पेन भी चलाते हैं तो कहाँ से आता है? इंडिया से तो ये सारा चीज नहीं आता है, विदेश से ही आता है। लेकिन विदेश का सामान ही हम यूज कर रहे हैं ना। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये सारा चीज हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से ही सारा चीज हमको मिल जाता है। लेकिन ये सब सोचना बहुत ही गलत बात है। ये सब किसी को सोचना नहीं चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो। लेकिन इसको सोचना नहीं चाहिए। ये सब कि जो भी है, जहाँ भी है, हम लोग एक ही समाज में रहते हैं और एक ही स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, तो कोई ये गलत चीज नहीं है। मान लीजिए किसी का कोई भी समस्या हो जाता है, मान लीजिए पैसे की समस्या, पैसे की समस्या अगर किसी को हो जाता है तो क्या वो विदेश नहीं जाता है काम करने के लिए? विदेश जाता है तब तो वहां का पैसा लाता खाता है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो तो सोच रहा है कि हम इंडिया में हैं, इंडिया में ही सब कुछ करते हैं। लेकिन इंडिया में भी हम लोग का 6-7 फैक्ट्री लग चुका है, इसके लिए हम लोग को घबराना नहीं है। और इसका जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री मोबाइल में सारा चीज दिया हुआ है, खोल करके दिखाना है सबको और बताना है कि अगर मान लीजिए कोई महिला नहीं भी जा पा रही है कहीं, तो ऑनलाइन सिस्टम ये सब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, सब कुछ में दिया हुआ है। आप इसका निकाल करके सारा चीज इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं। क्योंकि देखिए जो सफल लीडर होते हैं वही यूट्यूब चैनल पे आते हैं, जो आरबीसी का मीटिंग होता है उसमें हम लोग को आते हैं, बताते हैं। सब जूम क्या है, जूम में हम लोग का ये सीखने का एक मौका मिला है। इसीलिए हम लोग कितना खुश नसीब है। जैसे डॉक्टर के पास अगर जाते थे तो कभी भी कोई भी बात, एक भी बात बोलने का मौका नहीं मिलता था। जहाँ तक कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाते थे, अगर ज्यादा बोलते थे तो उनको भी वहाँ डॉक्टर डांट देते थे कि अब चुप हो जा। तो क्या होता है कि जो बड़े एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं तो उन लोग को समझ में आता है कि एक बार बोल दी, चुप करवा देते हैं पेशेंट को। लेकिन रिएक्शन का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो भी यहाँ है जुड़े हुए इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो कितना अच्छा सलाह देते हैं, हम लोग को बताते हैं। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे करना है, बोला ऐसे करना है, तो रिएक्शन नसीब वाले लोग के लिए है। जैसे कि हम लोग जो भी
पिछला जन्म में अच्छा कर्म किया हुआ रहता है, उसका नसीब में ये रिएक्शन मिलता है। गेनोडर्मा जिसके घर में जाता है, जिसका घर में अच्छा कर्म किया हुआ रहता है, लेकिन गेनोडर्मा जाने के बाद जो उसको ठुकरा देता है, जो उसको अपनाता नहीं है, वो अपने आप गेनोडर्मा उस घर से निकल जाता है, क्योंकि उसका विश्वास उसका विश्वास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि रिएक्शन का प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि देखते हैं खा के, अच्छा लगेगा तो अच्छा में चल जाते हैं, देखने में चल जाते हैं, लेकिन देखते देखते किसी को असर हो जाता है, कुछ किसी को बता देता है, कितना बढ़िया रिजल्ट आता है, लेकिन क्या घबरा जाता है कि नहीं ये मेरा साइड इफेक्ट कर दिया, दवा मेरे लिए ठीक नहीं है, असर नहीं किया, तो इसको क्या करना है? छोड़ देना है, जब चले जाना है डॉक्टर के यहाँ। फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है, नहीं है, वो विश्वास करके खाया नहीं, इसके लिए वो किसी तरह उसको असर तो किया। असर इसका रिजल्ट है, कोई भी समस्या अगर आपके शरीर में है तो इसका रिजल्ट है बढ़ाना। अभी जखन चाहता एक संग खलसियन के तुमने खलसियन से कुछ और कोई कार्य नहीं जाओ स्टेशन में क्या ट्रेन जाने में बड़ी बड़ी आप यहाँ ले जाओ हाँ स्टेशन सर, जाओ गुड हाँ मॉर्निंग। स्टेशन में फोन करने को बोला है कि तो ना ये क्या है अच्छा कि हम लोग हाँ, गुड को मॉर्निंग। पढ़ाई का काम करना है, और इसमें मैं तो कोई पढ़ा हेलो था रोहन जी, कि गुड हमको देख मॉर्निंग। के 3 करना था। हेलो, गुड हेलो। मॉर्निंग चंद्रकिरण सर। गुड मॉर्निंग हाँ, सर, गुड कौन बोल रहे हैं? मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं अभी हम बनारस पहुंच गए हैं अभी। अच्छा ठीक। चरण जी, हेलो। मैक हाँ ठीक 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 ठीक। मैक मैक आपका खुला है, बंद कीजिए। चांदी चरण जी, चांदी चरण जी, मैक बंद कीजिए। चंडी चरण सर, बंद कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है। हेलो रोहन सर, गुड मॉर्निंग। गुड हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। आप इनको समझाते नहीं चांदी चरण को जी? मीटिंग चल रहा है, बनारस पहुंच गए या क्या कर गए, तो ये जूम पे मीटिंग के समय में क्या बात करते हैं? आप फोन पे बात कीजिए ना। कोई डिसिप्लिन कोई सिस्टम नहीं है इनके साथ। चलिए रजत जी, आप कंटिन्यू रहिए। ठीक है सर, फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, हम लोग को यही सब काम करना है कि ये घर का काम करते हुए महिला लोग को कितना अच्छा ये सिस्टम मिला है कि घर का मुखिया जो होती है महिला ही होती है। घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए महिला का एक जिम्मेवार होता है कि हम कौन सा चीज घर परिवार को खिलाएं, बाल बच्चों को खिलाएंगे कि अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। तो कोई भी अगर किसी को बताने के लिए जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, पुरुष लोग ज्यादातर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग भाग दौड़ का जिंदगी जी रहे हैं, पैसा 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 करते रहते हैं कि पैसा हम लोग को कहाँ जाना है, कितना जल्दी कमाना है, परिवार चलाना है।
क्योंकि देखिए अभी महंगाई महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अभी आगे की आने वाला दिन में और बढ़ने वाली है। तो हम लोग का कुछ ऐसा काम करना है कि आने वाला समय में कितना ही महंगा ना पड़े, कोई भी चीज जितना भी महंगा हो, लेकिन उसको खरीदने के लिए हम लोग सोचना ना पड़े। तो डॉक्टर निम्स ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, जैसे कि होता है एक एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या होता है कि जैसे आज हम काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो पैसा है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं है। और अगर देखिए देखा जाए पैसिव इनकम, तो कुछ समय अगर हम काम करते हैं तो सालों साल आमदनी, यानी कि मेरा पैसा आते रहता है। तो क्या करना है इसमें, केवल अपने सपने को, प्रयासों पर नहीं रहना है, यानी कि सपना को सोचकर और अंदर में ही नहीं रखना है, सपना को पूरा करना है। सर बार कट जा रहा है, तो वही करना है केवल। देखिए अभी को केवल क्या करते हैं लोग, व्यक्ति काम करते हैं 100%, तो पैसा मिलता है 100%। अगर काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। जितना अगर कुछ परसेंट, अगर कुछ घंटा काम घटा देते हैं, मान लीजिए कि फुल टाइम एक दिन में करना है, और अगर हाफ टाइम करते हैं तो हाफ टाइम का ही पैसा मिलता है, फुल टाइम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। और अगर इसमें देखा जाए तो 100 व्यक्ति अगर देखिए केवल 100% काम करते हैं, तो 100% आपको पैसा मिलता है। और अगर 100 व्यक्ति केवल 1% काम करते हैं, तो आपको 100% आमदनी आता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि एक्टिव इनकम में देखिए सीमित का पैसा आता है, आपका फिक्स बना हुआ रहता है। मान लीजिए कोई अगर नौकरी कर रहा है, उसको 20,000, 30,000, 40,000 जो भी उसका सैलरी उसका बंधा हुआ है, उतना ही मिलेगा। अगर उसका टाइम है 9 बजे जाना है, 5 बजे छुट्टी करना है, अगर उसी टाइम को वो टाइम में जाते हैं, तो उसको फिर क्या करता है, गेट से निकाल दिया जाता है, उसको एंट्री नहीं होने देता है, क्योंकि आप गलत टाइम में आए हैं। इसीलिए नौकरी का मतलब होता है नौकर बन के रहना, और नौकर बन के लोग रह जाते हैं। इसे हम लोग का सीमित पैसा नहीं कमाना है। हम लोग का कमाना क्या है कि मान लीजिए कि समय में हम काम करें, और हमको पैसा कमाते कमाते हम मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते मेरा सारा जिंदगी बीत जाता है, लेकिन भी अपने बाल बच्चों के साथ घूमने का मौका मिलता है ना, कोई कोई रिश्तेदार के यहाँ आने जाने का मौका मिलता है ना, कुछ और कुछ का मौका मिलता है। मतलब अपना काम 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 में लगे हुए रहते हैं। और पैसिव इनकम में क्या होता है कि देखिए समय की आजादी होता है। मान लीजिए कि हम 2 घंटा 4 घंटा काम करें, और अपना बाल बच्चों के साथ अपना टाइम बिता सकते हैं, अपना अच्छा सा जीवन जी सकते हैं। और इसमें और देखिए एक्टिव इनकम में क्या हो जाता है कि मान लीजिए आपका काम बंद हो जाता है, तो आपको पैसा भी बंद हो जाता है।
और पैसिव इनकम में क्या होता है कि काम बंद हो जाता है लेकिन आपका लाइफ टाइम तक पैसा आते रहता है। मान लीजिए अगर आप बुढ़ापे में भी है लेकिन आपको पैसा आते रहता है, क्योंकि एक्टिव पैसिव इनकम ऐसा सिस्टम ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम है, क्योंकि आप नहीं काम कर रहे हैं तो आपका सिस्टम काम कर रहा है। ये सिस्टम से काम करता है। और अगर देखिए कि एक्टिव इनकम में कहा जाए तो मान लीजिए कि जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में बहुत सारा ऐसा पैसा खर्चा भी होता है। जो भी जिंदगी में कमाया हुआ रहता है सारा पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन फिर भी उस इंसान का कोई गारंटी नहीं रहता है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पैसा भी चला जाता है और वो इंसान भी चला जाता है। और पैसिव इनकम में क्या होता है कि रोग भी मुक्त होता है, यानी कि हम स्वस्थ भी रहते हैं और पैसे की भी बचत होता है। और मृत्यु के पश्चात बारिश यानी कि पैसा लाइफ टाइम तक आते रहता है। यानी कि एक्टिव इनकम में अगर हम बात किया जाए तो मृत्यु के बाद कहीं और तरह कोई तरह का पैसा आने का रास्ता नहीं बचता है। और अगर पैसिव इनकम का बात किया जाए तो मरने के बाद भी इसमें पैसा आते रहता है। आपके बाल बच्चों को पैसा आते रहता है। तो हम लोग को कुछ ऐसा काम करना है और कुछ ऐसा काम करके जाना है ताकि आने वाला पीढ़ी हम लोग को याद करे। और अगर ऐसा काम करके अगर जाते हैं तो आपके जो बाल बच्चे हैं तो जिंदगी भर आपके नाम पर अगरबत्ती जलाएंगे। और अगर आप कुछ काम करके नहीं जाते हैं तो आपको याद तक भी नहीं करेंगे कि आप क्या करके गए हैं। उसको याद तक भी नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज एक बहाना होता है कि जब उसका आते रहेगा तो वो जिंदगी भर आपको याद भी करते रहेगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि दुआ कमाते रहना है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि दुआ दुआ का पैसा हम लोग को लेते रहना है। तो चलिए पवन सर, गुड मॉर्निंग। मैं इतनी बोल कर मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर मैं आऊंगी तो दूसरा कुछ टॉपिक को लेकर के आऊंगी। तो चलिए इतना ही बोल के मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी को। जो भी अगर गलती से बोला गया होगा तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इसमें सीखने का काम कर रहे हैं सब कोई। और जो भी सीखते हैं वही एक दूसरे के बात मतलब शेयर करते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। दुलारी दी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। और आपने बेसिक इनकम के बारे में भी बताई तो अच्छा ही लगा। और जो है सो रजिया दी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, ताकि बहुत अच्छा इन्हें बताई है। देखिए इतना समस्या था और इनके ऊपर मतलब कि ऊपर थी। जब डिएक्शन में आने के बाद में जो है उसका जो स्वास्थ्य ठीक हो गया। और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद में सबको समझ में आता है, जब डिएक्शन में आने के बाद समझ में आता है कि मैंने कि इसमें वेल्थ भी मिलता है। और सिस्टम से आने से ही गुड मॉर्निंग दीदी, आपकी आवाज भी आपकी आवाज क्लियर नहीं। हाँ, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है अब? हेलो, टावर भी नहीं होगा। हाँ दुलारी आवाज क्लियर है। हेलो। आवाज आ रही है मेरा? जी जी जी, हाँ, आपका गुड आवाज क्लियर मॉर्निंग। है। तो रजिया जी ने बताई
अपना समस्या को लेकर के आई थी, तो उसको ठीक हुआ। और उसके बाद में जो है सो इसने बताई कि मैंने जो बेसिक इनकम कैसे मैंने लिया जाता है और कहाँ से होता है, ये चीज भी बताई, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह और हम लोग सीखने के लिए आते हैं और सिखाने के लिए। जब हम लोग जूम में जुड़ते हैं तो यहाँ ये नहीं है कि मीटिंग हो रहा है, मीटिंग नहीं, सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है। और हम इतना अच्छा मैंने कि प्लेटफॉर्म है जो कि कौन आ रहे हैं कि हम लोग जूम से आकर के और सीखते हैं और सिखाते हैं। तो रजा दी ने बहुत अच्छा बताई अपना स्टोरी। तो हम चाहेंगे कि और आगे अशोक सर है, अशोक सर 2 मिनट इनके लिए जो है सो बताएगी, स्मार्ट करके करेगी। गुड मॉर्निंग अशोक सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वो आवाज जा रही है मुझे? हाँ, आवाज आ रही है सर। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। जो रजिया दी काफी दिनों के बाद अपने अनुभवों को हम लोग के बीच में रखने का प्रयास की। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी हम सभी पार्टिसिपेंट यहाँ डिएक्शन परिवार में जो हम लोग जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, पंजीकरण किए हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो लगभग 99% लोग किसी न किसी समस्या से ही डिएक्शन को जाना है। और जिन्होंने डिएक्शन को जाना है वो अच्छी तरह से, क्योंकि डिएक्शन समझने का चीज है। अगर डिएक्शन को समझ गए कि डिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि डिएक्शन का अर्थ ही होता है, जिसे बताया ही जा चुका है पहले भी, कि इसका पूरा नाम अगर बोला जाए तो डिएक्शन है। तो शॉर्ट में हम लोग डिएक्शन बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्वसनीयता। तो विश्वास करने की चीज है। विश्वास करके यदि किसी भी जड़ी बूटी हो या किसी भी तरह की खाने की वस्तु हो, चीज हो, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, तो निश्चित ही उसका परिणाम हम लोग को अच्छा मिलता है। उसी में से हम लोग को एक ज्ञानोरमा प्राप्त हुआ है, जो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली समझे अपने आप को। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सारे लोग कहीं ना कहीं परेशान थे, हम लोग अपनी बीमारी को लेकर के, या किसी परिवार को, या मदर को लेकर, या भाई को लेकर के, या स्वयं को लेकर के। और हमारी समस्या के समाधान कहीं भी नहीं निकल रही थी। लेकिन किन्हीं के द्वारा यदि अगर हम लोग को प्राप्त हुआ है ये ज्ञानोरमा, और इस ज्ञानोरमा को जब हम लोग ग्रहण किए, हमारे बॉडी के अंदर में जब गया, तो ग्लोरमा एक जो है बहुत ही अच्छा जो है, इसको क्या बोल जाए, इम्प्रूवमेंट रिएक्शन करता है, जिसको हम लोग एलिमेंट रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन के बाद हर लोगों को ये पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट वाकई में सबसे अलग है। और अलग के साथ साथ ये अपने परिणाम के रूप में आपके स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करता है। तो इस तरह से हमारे रजिया दी ने अच्छा रिजल्ट लिए, हम लोग भी लिए, और सारे पार्टिसिपेंट हम लोग लिए हैं। और इन्हीं बातों को और इन्हीं अनुभवों को हम लोग शेयर करते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। और बीच बीच में हम लोग प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग लेते हैं, और एक दूसरे
की बातों को सुनते भी हैं और कुछ ना कुछ बात को हम लोग अपने मेमोरी में स्टोर भी कर लेते हैं, क्योंकि सारी बातों को तो हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। चलिए, बहुत ही अच्छा मीटिंग इनका रहा। मैं तहे दिल से इन्हें धन्यवाद करता हूँ, और साथ साथ जो हमारी दीदी जो होस्टिंग कर रही थी, इन्होंने भी बखूबी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रही हैं धीरे धीरे। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि दो चार शब्द हमारे और भी कोई पार्टिसिपेंट, हमारे लीडर, हमारे सीनियर या भाई बहन कोई भी हो, अपनी बातों को रख सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग पवन सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट समय है, 2 मिनट में आप बात कर लीजिए। और बताना चाहेंगे कि चलिए, आज रजय दी का मीटिंग था और बहुत दिनों के बाद इन्होंने आज मीटिंग ली है, क्योंकि इनकी बेटी मीटिंग लेती थी, वो भी बहुत अच्छे लेते थे और इनकी भी मीटिंग बहुत अच्छा था। और कल की मीटिंग जो है, रांची वाले जो मीटिंग है कल, जो भी जिनका नाम ऑलरेडी, सॉरी, टिकट जो ले चुके हैं, कृपया करके 7 बजते बजते आप लोग रेडी हो जाएंगे, ठीक है? और 7, साढ़े 7 बजे तो यहाँ से निकल जाना होगा। और कल की मीटिंग हो सकता है कैंसिल होगा जूम पे, या फिर हम रात में देख लेंगे, उस अनुसार से फिर बताएंगे। या फिर अगर हम नहीं भी रहेंगे तो फिर जिनकी भी मीटिंग है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी